अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसाफराना नमाज, सफ़र की नमाज कैसे पढ़ें और सफ़र की मिक़दार कितनी होनी चाहिए और कितनी रकात हमने पढ़नी है। तमाम की तमाम बातें इस एक मुख्तसर वीडियो के अंदर हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसे सुनकर मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करना चाहते हैं कि हमें मस्जिद और मदरसे की लिए जगह की अशद ज़रूरत है। आप हज़रात में जो हज़रात ताउन करना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमाकर हमारे साथ इस नेकी के काम में ज़रूर ताउन फरमाएँ, ताकि एक हमारे लिए सदका जारिया बन सके ये। तो मैं आप इंतज़ार करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे साथी हमारे साथ ताउन फरमाएँगे। नज़र आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कितना सफ़र होना चाहिए जब आदमी मुसाफिर होगा। नंबर 1, जो सफ़र की मकदार है वो है 48 मील। हमारे पाकिस्तान में किलोमीटर चलते हैं, तो मैं किलोमीटर के शब्द बता देता हूँ। तकरीबन 77.5 किलोमीटर, 77.5 किलोमीटर सफ़र जिसका हो, ठीक है। अपने इलाके से वो निकल जाए, अपने जहाँ पर वो रहता है उस इलाके से निकल जाए, तो वहाँ से उसका सफ़र का आगाज़ होगा। तो 77.5 किलोमीटर जिसका सफ़र हो, उसको शरीयत कहती है कि ये मुसाफिर है, ये मुसाफिराना नमाज पढ़ेगा। उसको हम कसर नमाज कहते हैं। बात समझ आएगी आपको? ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से, जैसा कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, कसूर के इलाके में रहता हूँ मैं। अब कसूर का और लाहौर का थोड़ा-सा फ़ासला है, 40-50 किलोमीटर का, 45 किलोमीटर का। अब इसके दरमियान ये तो थोड़ा-सा फ़ासला है, ठीक है। अब इसमें क मुसाफ़िर नहीं बनेंगे हम लोग। मुसाफ़िर कब बनेंगे कि जब मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे रहने से जहाँ मेरी हुदूद, शहर की हुदूद ख़त्म होती है, वहाँ से आगे जो हुदूद शुरू होती है, उस हुदूद से हम शुरू करेंगे और जहाँ पर जाना है वहाँ तक। अगर वहाँ तक सफ़र आपका बन जाता है 77.5 किलोमीटर, तो आप मुसाफ़िर हैं। जैसे कि मैं यहाँ से फैसलाबाद जाऊँगा तो मुसाफ़िर होऊँगा, यहाँ से इस्लामाबाद जाऊँगा, कई ऐसी जगह पर जाऊँगा जितना सफ़र वो फिर मैं मुसाफ़िर कहलाऊँगा मैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। अब रही बात मुसाफ़िर में हमने कितनी रकात पढ़नी है, पूरी नमाज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? याद रखिए, अगर तो आप पीछे नमाज़ किसी के पढ़ रहे हैं, ठीक है? बेशक इमाम जो नमाज़ पढ़ा रहा है वो मुक़ीम है, यानी कि वो नमाज़ वो वहीं का रिहायशी है और आप मुसाफ़िर हैं। इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें, फिर तो आपने मुकम्मल नमाज़ पढ़नी है। अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें तो फिर तो आपने मुकम्मल नमाज़ पढ़नी है। अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं या पीछे नमाज़ पढ़ा रहे हैं, अगर किसी को नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो आप ऐलान कर दें, भाई मैं मुसाफ़िर हूँ, मैंने सिर्फ़ 2 रकात पढ़ानी है, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने सलाम फिर के, जब मैं सलाम फेरूँ तो आप पीछे खड़े होकर अपनी नमाज़ पूरी कर लें। वो नमाज़ पूरी कर लेंगे। अगर आप पढ़ा रहे, खुद पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो फिर तरीक़ाकार जो मैंने आपको बता दिया ये वाला है। पढ़ा रहे हैं तो उनसे कह दीजिए, भाई मैंने 2 रकअत पढ़ानी, मैं मुसाफ़िर हूँ, उसके बाद आप पढ़ लें। वो चले, वो आप सलाम फेरेंगे, वो खड़े होकर अपनी बकी नमाज़ को मुकम्मल कर लेंगे आप। ये बात समझ आएगी आपको? अकेले और याद रखिए, कसर नमाज़ के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने ये आप पर मेहमानी की है, इस मेहमानी को कबूल कर जाइए। यानी कि हमें जो कसर है, कसर ही पढ़नी, पूरी नमाज़ नहीं पढ़ सकते हम। इल्ला ये कि आप किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। इल्ला ये कि हम किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें, फिर पूरी पढ़नी है। अगर अकेले पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे भाई और मेरी बहन, आपने जो उनसे है ना कसर नमाज़ पढ़। और कसर नमाज़ किसे कहते हैं? याद रखिए कि जो 4 रकअतुल नमाज़ है, मिसाल के तौर पर 4 रकअतुल नमाज़ कौन-कौन सी है? असर की नमाज़ है, ज़ोहर की है और इशा की नमाज़ है। इनमें हमने 2 रकात पढ़नी है। इसके अलावा जो मगरिब की नमाज़ है उसको हमने पूरा पढ़ना है। फजर की नमाज़ है वो तो होती 2 रकते, उनको पूरा पढ़ना है। अच्छा, ये तो था फ़र्ज़ में कसर। कसर 4 रकतों में करना है। फजर और मगरिब की नमाज़ पूरी-पूरी हमने पढ़नी है। अब रही बात सुन्नत की, सुन्नत की बात रही। देखिए, अगर तो आप मुतमईन हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको, कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर सुन्नतें पढ़ेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर भाई आप सुन्नतें पढ़ें, आप सुन्नतें वगैरह अदा करें, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है, भाई मैं सुन्नतें पढ़ूंगा, तो यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने सुन्नतें पढ़ोगे तो आपको जो उनसे ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी निकल जाएगी, उस सफ़र दूर दूर का है, परेशानी होगी, तो फिर सुन्नतें छोड़ो, 2 पढ़ो और बस, ठीक है भाई,
اللہ کی مہمانی کو قبول فرما، اللہ کی مہمانی کو قبول کرو آپ بس۔ بات سمجھ آئے گی مجھے آپ کی؟ میری آپ کی بات سمجھ آئے گی؟ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور وطر کیونکہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں، وطر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ عشاء کی 2 رکعت پڑھو، ساتھ وطر بھی 3 ضرور پڑھو آپ۔ تو سنتوں کی بات میں نے آپ کو بتا دیا، اگر مطمئن ہو آپ کے پاس ٹائم ہے تو پڑھو، اگر ٹائم نہیں ہے، جلدی ہے، جانا ہے، تو پھر آپ چھوڑ دو، 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ آپ، ٹھیک ہے؟ مجھے امید